जी, धीरे से धीरे से। स्विच ऑन कर लो। मुस्लिम धर्म में गौसपाक की 11वीं शरीफ मनाते हैं, उसका अर्थ क्या है? गौसपाक की 11वीं शरीफ, गौसपाक की 11वीं शरीफ मनाते हैं, उसका अर्थ क्या है? मुस्लिम धर्म में गौसपाक की 11वीं शरीफ मनाते हैं, उसका मुस्लिम धर्म में मुस्लिम धर्म में गौसपाक की 11वीं शरीफ मनाते हैं, गौसपाक की 11वीं शरीफ मनाते हैं। 11वीं सदी मुस्लिम धर्म में हाँ, 11वीं शरीफ मुस्लिम धर्म में गौसपाक की 11वीं शरीफ मनाते हैं, इसका अर्थ क्या है? किसी ने सुना है? ये तो मुस्लिम धर्म की गहरी बातें निकाल निकाल के लाए भाई है। उसमें डिटेल बताओ। गौसपाक के 11वीं में 11 चिराग लगाते हैं, हाँ जी। और चिरागों की चोट को भिक्षा बताते हैं और सब लोगों को 11 बच्चों को दे देते हैं। हाँ, ये मुस्लिम धर्म की बात है। हर धर्म में 12 धर्म पिता को मिला करके 12 मुख्य मण के होते हैं। 12 नेमा 108 आत्माएं हैं जो हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाती हैं। भगवान बाप आते हैं तो हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माओं को चुनते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं के आधार मूर्त और बीज रूप आत्माओं को इकट्ठा करते हैं। तो उनमें जो 12 बीज रूप आत्माएं हैं मुस्लिम धर्म में, उनमें से एक तो हो गया मुखिया धर्म पिता, बाकी कितने बचे? 11 है। वो 11 की ही यादगार है जो 11वीं शरीफ मनाते हैं। और 76 में बाप राम अवतार में प्रत्यक्ष होते हैं। 76 में बाप राम अवतार में प्रत्यक्ष होते हैं। यह सृष्टि चक्र में बताते हैं और सतयुगी शूटिंग पीरियड में लक्ष्मी नारायण अवतार में प्रत्यक्ष होते हैं। एक बात पूछ लो पहले। 76 में बाप राम अवतार में प्रत्यक्ष होते हैं। यह सृष्टि चक्र में बताते हैं। हाँ, तो पूछना क्या है इसमें? सतयुगी माना लक्ष्मी नारायण। वो एक बात तो क्लियर होने दो। सन 76 में राम बाप वाली आत्मा जो संगम युग में नर से नारायण बनती है उसे प्रत्यक्ष होना होता है। हाँ, तो उससे उस संबंध में पूछना क्या है? अरे ऐसे ही बता दो, सुन रहा हूँ। यह सृष्टि चक्र में बताते हैं और सतयुगी शूटिंग पीरियड में लक्ष्मी नारायण अवतार में प्रत्यक्ष कैसे होते हैं? जो लक्ष्मी नारायण है संगम युग के, वो ही त्रेता में जाकर के राम बनते हैं। क्या? इसलिए
कृष्ण के जो फॉलोअर्स हैं और राम के जो फॉलोअर्स हैं उनमें लड़ाई चलती है। वो कहते हैं राम पहले और वो कहते हैं नहीं कृष्ण पहले। वास्तव में कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में होती है और राम की पूजा बचपन के रूप में होती है या बड़े रूप में होती है? बड़े रूप में होती है। तो राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण तो बच्चे को कहा जाता है। संगम युग में जो निराकार राम शिव है वो साकार राम में प्रवेश करके नर को नारायण बनाता है। उस नारायण से सतयुग में कृष्ण जैसा बच्चा 16 कला संपूर्ण पैदा होता है। सतयुग में होती ही है 16 कलाएं। त्रेता में जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते आत्माओं की कला 2 कम हो जाती है, इसलिए त्रेता में 14 कलाएं रह जाती हैं। युग बदल जाता है। उस बदले हुए युग में भी राम वाली आत्मा फिर आगे आ जाती है। इसलिए हनुमान के लिए खास गाते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। क्या इस सृष्टि में चारों युगों में, चारों युगों के आदि में राम वाली आत्मा का ही प्रताप है। चारों युग नहीं, बल्कि भगवान बाप जब संगम युग में आते हैं उसमें भी उसी आत्मा का प्रताप बढ़ता है। तो जो नारायण है संगम युग का और त्रेता का जो राम है वो एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। इसलिए बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। मना 76 आता है, ये 65 की वाणी है। 76 में वो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है जो संगम युग में नारायण का पद धारण करती है। और उनका नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाबा ने दी है या नहीं दी है? तो जो नई दुनिया की सौगात दी है उस नई दुनिया में जाना आना करते हो? करते हो? कोई रुको, जवाब तो दो। जाना आना करते हो या नहीं करते हो? हैं? करते हैं। करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। जो सरेंडर हुए हैं उनमें से कोई तीव्र पुरुषार्थी है जो जाना आना करते हैं। जो सरेंडर ही नहीं हुए वो तो जाना आना नहीं करते। वो जानते ही नहीं है कहाँ है। वही काशी करवट। काशी करवट माना अंधेरा कुआं, गहरा कुआं। गहराई में समझने की बात है कि नई दुनिया का संगठन कहाँ स्थापन हो रहा है। ज्ञान का खांडा लगा हुआ है, उन्होंने लोहे का खांडा लगाई दिया है, उस पे एंगल बना के कूदते हैं। ये एंगल है 7 दिन का कोर्स लिया, एंगल बनाया, बुद्धि में बात बैठी और स्वाहा हो गए। और वहां भी करेंगे। और बाबा अयप्पा मंदिर से मकर संक्रांति के दिन में अयप्पा मंदिर से एक दीप नजर आता है, जला हुआ नजर आता है वहां। अच्छा,
बहुत साइंटिस्ट लोग आते हैं उस दिन में और बहुत इंडिया से बहुत लोग पहुंचते हैं उस टाइम पे। हाँ ये मैंने टीवी में देखा था। ये दीप को टाइम 20 मिनट आधा घंटा के होता है वो दीप जलता हाँ बंद हो जाता है। अच्छा तो आपको कैसे दिखता है? साइंटिस्ट लोग भी कोशिश की दीप जलता पता नहीं चला उन्हें। ये अयप्पा स्वामी के मंदिर की बात कर रहे हैं? हाँ 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 वहाँ सब सुनो, और दूसरे मंदिर वालों को नहीं दिखाई पड़ता, और दूसरे धर्म वालों को नहीं दिखाई पड़ता, किसको दिखाई पड़ता? अयप्पा स्वामी। उनका तो नाम ही है अयप्पा स्वामी। कैसे कपड़े पहनते हैं? काले कपड़े पहनते हैं। जो काले कपड़े हैं वो काली माई भी पहनती है ना। और मुसलमानों में जो है वो भी कैसे कपड़े पहनती हैं? काले कपड़े पहनती हैं। काले कर्म हो जाते हैं तो काले कपड़े ही पहनते हैं, और जब काले कपड़े पहनते हैं तो धर्मराज की मार से बचेंगे? नहीं मरते, नहीं बचते। जब नहीं बचते हैं तो जो सोटे लगते हैं तो बोलते हैं अय्या। अब ये धर्मराज की मार खाते खाते उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, समझा? ये कोई दूसरे नहीं है, ये रुद्रमाला के मणके हैं जिनकी यादगार ये पंथ में चल रही है। उन्हीं आत्माओं को वो दीप जलता हुआ दिखाई पड़ता है, और अभी फिर महाशिवरात्रि आने वाली है, फिर उन्हीं को दिखाई पड़ेगा और दुनिया वालों को दिखाई नहीं पड़ेगा। और है हाँ जी राम वाली आत्मा को सारी दुनिया नहीं पहचानेगी, न मानेगी, लेकिन जो आत्माओं का बाप है उसको सारी दुनिया मानेगी। आत्माओं का बाप आत्मा है निराकार, तो आत्माओं का बाप भी निराकार, और उस निराकार को सभी धर्म वाले मानते हैं। भारतवासी साकार को भी मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं, क्योंकि ज्ञान और ज्ञान की गहराई भारतवासियों में ज्यादा है या विदेशियों में ज्यादा है? भारतवासियों में गीता का ज्ञान ज्यादा गहराई तक, नसों तक भरा हुआ है। तो ज्यादा ज्ञान में जो गहरे घुसे हुए हैं उनकी बुद्धि इस बात में चलती है कि भगवान ने आकर के जन्नत बनाई तो कैसे बनाई? मुसलमान लोग तो कहते अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आसमान बनाया, अल्लाह मियाँ ने आफताब बनाया, अल्लाह मियाँ ने चंद्रमा बनाया। अरे बनाया कैसे? वो तो निराकार है, ज्योति है, ज्योति बिंदु है, कैसे बनाया? ये बुद्धि तो चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? तो जिनकी बुद्धि चली उन्होंने गीता में लिखा हुआ है, व्यास जिनको भगवान कहा गया, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। गीता में एक शब्द आया है, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। प्रवेश तो आत्माएं भी करती हैं, फिर भगवान के लिए ये क्यों कहा गया मैं प्रवेश करने योग्य हूँ? क्योंकि भगवान निराकार, निर्विकार, निरहंकारी है। उसको देह का अहंकार होता ही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी देह है ही नहीं। वो ऐसे कोई कर्म करता ही नहीं जो देह का बंधन बंधे, गर्भ में जन्म लेने पड़े। इसलिए भगवान तो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। हाँ, वो जब किसी मनुष्य तन में प्रवेश करता है
तब भोग वासना वो शरीरधारी लेता है। भगवान भोग वासना से परे है हमेशा, लेकिन कार्य कैसे करेगा नई दुनिया की स्थापना का? पुरानी दुनिया का विनाश का कार्य करने के लिए शरीर तो चाहिए, ज्ञान सुनाने के लिए मुख तो चाहिए। तो इन बातों की गहराई पर विदेशी लोग ध्यान नहीं देते। वो देह के सुखों में इतने लिप्त हो चुके हैं जन्म जन्मांतर कि देह ही देह उनको याद रहती है, भौतिक सुख ही याद रहता है। और बलि कौन बाबा? जो बलि चढ़े, अव्वल नंबर बलि चढ़े सो बलि। उस तिरंगा झंडा जो दिखाते हैं, तिरंगा झंडा वाला झंडा है ना, भगवा सफेद और ना हरा, उसमें जो 24 आने दिखाते हैं ना, 24 आने जो दिखाते हैं बीच में, उसका नीला कलर क्यों दिखाते हैं? नीला तो विषैला कलर है, नीला कलर तो विषैला है ना। नीला कर नीला कलर जो है वो विषैला कलर दिखाते हैं। विषैला कलर नीला कलर क्यों दिखाते हैं? अरे स्याही कोई तो लगाएंगे बनाने के लिए। कलयुग में तो सारी दुनिया नीली हो जाती है। जो 24 आत्माएं हैं सूर्यवंशी, और 24 आत्माएं जिनमें सूर्यवंशी 12 है और चंद्रवंशी 12 है, जिनके आधार पर सूर्यवंशी चंद्रवंश स्थापन होता है, वो 24 आर जो है वो तामसी बन गई है या सतो प्रधान है? तो कैसा रंग दिखाएंगे? ये नीला ही दिखाएंगे। विषैले हो गए हैं, 24 आ रहे हैं, इसलिए उनको विषैला दिखाया गया। गलत क्या दिखाया? और बाबा सागर मंथन में कछुए के ऊपर मंथन होता है, तो कछुआ कौन और बदले कौन? कछुआ को मछली को मछली का मछली कछुआ है विष्णु, जो अपनी इंद्रियों को समेटने की जिसमें शक्ति है। जब चाहे इंद्रियों से कर्म करे और जब चाहे इंद्रियों से कर्म न करे, उसकी यादगार है कछुआ। सदैव कहाँ रहता है? पानी में रहता है। उसका दूसरा नाम है नारायण। नार अयन, अयन माने घर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कोई क्षीर का सागर होता है या पानी का ही होता है? होता तो पानी का ही है, लेकिन शुद्ध ज्ञान जल है, इसलिए क्षीर सागर कह दिया। तो ज्ञान जल में निवास करने वाला है, इसलिए उसको नीचे दिखाया गया है। और उसके ऊपर मथानी रखी हुई है, मेरू पर्वत। वो मेरू पर्वत कहो, हिमालय पर्वत कहो, हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर है। बर्फ पिघलने वाली पिघल करके बहती रहती है या जाम रहती है? जाम रहती है। तो ब्रह्मा का जो बुद्धि रूपी घर है वो जाम है या पानी की तरह बहने वाला है? जाम है। इतनी ढेर सारी मुरलियां चली, भगवान ने ब्रह्मा के मुख से आके इतनी वेदवाणी लंबी चौड़ी सुनाई। कहते ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। लेकिन आज कोई वेदवाणी को पढ़ता है, उसका अर्थ समझता है? क्यों नहीं समझता?
क्योंकि जिसके मुख से वेदवाणी निकली वो स्वयं ही उस वेदवाणी के गहरे अर्थ को नहीं समझता, इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जो ब्रह्मा से पैदा होने वाले मनुष्य हैं उन्होंने भी उस वेदवाणी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया खास। कोई वेदवाणी पढ़ता है? यहाँ कोई बैठा है जो वेदवाणी पढ़ता हो? नहीं। और शास्त्रों को पढ़ेंगे, वो है व्याख्याएं, वेदों की व्याख्याएं निकली तो आरण्यक निकले, ब्राह्मण निकले, शतपथ निकले, उपनिषद निकले, ये व्याख्याएं निकली वेदों की, वो लोगों ने पढ़ी। तो उसकी शूटिंग भी कहीं होती होगी। जब भगवान बाप आते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाते हैं, उस वेदवाणी के गहरे अर्थ को कोई नहीं समझता। जिस तन में मुकर्रर रूप से भगवान प्रवेश करता है आदि से लेकर के अंत तक, जो नर से नारायण बनने वाला है वो ही उस वेदवाणी के गहरे अर्थ को समझता है। वो कहाँ का रहने वाला? नारायण, क्षीर सागर में रहने वाला, ज्ञान के सागर में रहने वाला, वो ही ज्ञान के गहरे अर्थों को समझता है, समझता भी है और फिर लोग समझते भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि नारायण का ज्ञान जल बहने वाला है और ब्रह्मा का ज्ञान जल बर्फ है, जाम। उनकी बुद्धि नहीं चलती गहराइयों में। इसलिए ये दिखाया है कि वो मेरु पर्वत मथानी बनाया गया और सांप को रज्जू बनाया गया, रस्सी। क्या रस्सी माने? जो उस मथानी को बांधती है, बांध करके उसको घुमाती है। उसके घूमने से सागर जो है, दही में मथानी जब घूमती है तो क्या अंतर पड़ता है? दही छाछ बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो भी वेदवाणी निकली वो लिक्विड बन गया। सागर में मंथन हुआ, किसके द्वारा? रज्जू के द्वारा, सर्प के द्वारा। वो सर्प कौन है? हैं? वासुकी, वसु। वसु माने क्या? वासुकी माने क्या? वसुदेव माने क्या? वासुदेव माने क्या? जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, शिव का फॉलोअर शैव, ऐसे ही क्या? वसु का पुत्र वासुकी। वसु माने क्या? धन संपत्ति। कौन है धन संपत्ति? है जो वसुदेव है, धन संपत्ति देने वाला है, वो कौन है? भक्ति मार्ग में तो लिख दिया कृष्ण भगवान का बाप है। अरे बाप ही बच्चे को धन संपत्ति देगा और कौन देगा? तो वसुदेव है, वो कौन हुआ? है शिव बाबा, परमपिता परमात्मा शिव।
जो आत्माओं का बाप है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण वो 84 जन्मों के चक्र को जानता है और एक एक के 84 के पार्ट को जानता है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं वो अपने पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। ये मृत्यु भी एक ऐसा बवंडर है, एक ऐसी दुर्घटना है, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो आदमी अपने पूर्व जन्म की तो क्या, इस जन्म की सारी बातें भूल जाता है। ऐसे ही मृत्यु भी एक ऐसा ही उपक्रम है इस ड्रामा का कि मनुष्य सब कुछ भूल जाता है पूर्व जन्म की बातों को। अब जो जन्म मरण के चक्र से ही नहीं आ रहा है उसको तो याद रहेगा ना। तो वो परम पिता परमात्मा शिव, उसको सारा ज्ञान है, एक एक अणु अणु का ज्ञान है, एक एक आत्मा का ज्ञान है, हर आत्मा के 84 जन्मों की कहानी का ज्ञान है। इस ज्ञान का विस्तार और किसी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकता, कोई धर्म पिता में नहीं हो सकता। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, वो ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है, ऊंचे ऊंचे धर्म स्थापन करने वाला है। इस्लामी लोग इस बात को मानते हैं। अल्लाह बलदीन, अल्लाह ने क्या स्थापन किया? अव्वल नंबर का दीन माना धर्म स्थापन किया। तो वो ऊंचे से ऊंचा बाप है। सब धर्म पिताएं उस बाप को मानते हैं। इसका मतलब कभी जाना भी होगा। ये एटम बम बनने का ही टाइम है, जब दुनिया का विनाश भी होता है, नई दुनिया की स्थापना भी होती है। उस समय सारी दुनिया को असलियत का ज्ञान होता है। कोई को कम ज्ञान होता है, कोई को ज्यादा ज्ञान होता है। अब जो जितना बड़ा पात्र, छोटा पात्र होगा तो उसमें जल कम समाया जाएगा, बड़ा पात्र होगा तो ज्यादा जल समा जाएगा। माना जिसने जितने जास्ती जन्म लिए होंगे उसमें उतना ही जास्ती ज्ञान भरा हुआ हो। जिसने ऑलराउंड इस सृष्टि में पार्ट बजाया होगा उसमें सारा ज्ञान होगा। मिलता किससे है? एक ही परमपिता परमात्मा शिव जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो आकर के सारा ज्ञान देता है। वो परमपिता परमात्मा वसुदेव है। क्या? वसु माने ज्ञान धन संपत्ति का देने वाला है। इससे बड़ी धन संपत्ति दुनिया में और कोई होती ही नहीं। बेहद की संपत्ति देने वाला है। वो हुआ वसुदेव और उसका बच्चा वासुदेव, जिसको भगवान कृष्ण कह दिया। वासुदेव नाम भी, अथवा उसको वासुकी कह दो। क्या कह दो? वासुकी। तो वासुकी नाग रज्जु के रूप में लगाया गया है। राइट? यस। जो देवताएं हैं, देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो भी खींचातानी कर रही है उसकी। और जो लेफ्टिस्ट असुर हैं वो भी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये रस्साकसी चलती है। इस रस्साकसी में तो उसके गुरुओं की हालत क्या होती होगी। असुर भी खींचते और देवताएं भी खींचते। तो ये दिखाया गया है कि कछुआ है विष्णु, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। बाकी 4 हाथों का कोई आदमी नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। जो कलयुग के अंत में आकर के पति पत्नी के स्वभाव संस्कार आपस में टकराते हैं।
कोई घर ऐसा है जिसमें पति पत्नी मिलकर के स्वभाव से, संकल्प से, वाचा से और कर्मणा से एक बन के रहते हो? कोई भी नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब भगवान आकर के मनुष्य को क्या बनाता है? देवता। कैसा देवता? विष्णु जैसा देवता। और गोत्र का क्या अर्थ है? गोत्र क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इसका गोत्र। ब्राह्मणों के 9 गोत्र हुए। 9 ऋषियों के आधार पर 9 गोत्र बने हैं। दुनिया में जितने भी मुख्य मुख्य धर्म हैं, जो आस्तिक हैं नंबरवार, उनकी संख्या 9 है। गिन के रख लो। सूर्यवंश, चंद्रवंश, ये सतयुग त्रेता में। द्वापर में इस्लाम, बौद्धि, क्रिश्चियन, और कलयुग के शुरुआत में सन्यास, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, और उसके बाद आर्य समाजी, अर्धनास्तिक। नास्तिक भी नहीं कहे, क्योंकि भगवान को तो मानते हैं लेकिन साकार में किसी को नहीं मानते। इसलिए 9 प्रकार के धर्म हैं। इनके 9 ऋषि हुए हैं आदि में। ऋषि माने पवित्र। जिन पवित्र आत्माओं ने इन 9 धर्मों का बीजारोपण करने के कार्य में विशेष सहयोग दिया। वो 9 ऋषियों के नाम पर 9 गोत्र बने हैं ब्राह्मणों के। इसलिए ब्राह्मणों में कहा जाता है कि ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। कोई ऊंची कुरी, कोई नीची कुरी। और हैं? अरब देश में हाँ जी, यहाँ पे तेल बहुत मिलता है जमीन से। तेल, हाँ, पेट्रोल बहुत मिलता है। पानी को कम करके खरीद करना पड़ता है। इसका क्या व्यवस्था? हाँ, एक होता है पानी और एक होता है पेट्रोल। क्या पानी में ताकत है या पेट्रोल में ताकत है? हैं? पेट्रोल में ताकत ज्यादा है, पानी में उतनी ताकत नहीं है। कौन सी ताकत? भौतिक शक्ति ज्यादा है या आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा है? बेहद में आ जाओ। पेट में रोल, पेट में रोला मचाई देने वाला, वो भौतिक है या आध्यात्मिक है? हैं? ये तो भौतिक है। बहुत सुख मानते हैं कि ये पेट्रोल बहुत सुख देने वाला है, बहुत ताकत देने वाला है। लेकिन ये कैसी ताकत देने वाला है? भौतिक ताकत देने वाला। और जल बेहद में ज्ञान जल, ये आध्यात्मिक शक्ति देने वाला है। अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा। आत्मा के अंदर जो शक्ति मिलती है वो जल से मिलेगी या पेट्रोल से मिलेगी? जल से मिलती है। तो ज्ञान जल से शक्ति देने वाला परमपिता परमात्मा है। और
पेट में रोला मचाए करके जो शक्ति देने वाले हैं, लेने वाले हैं, सुख लेने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, वो ये समझते हैं यही सुख सर्वोपरि सुख है। क्योंकि इस्लाम धर्म की आत्माएं सत्युग त्रेता में तो आती ही नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग के सुख क्या होती है। वो राक्षसी सुख को ही सुख मानते हैं, और इस राक्षसी सुख में स्त्रियों की दुर्गति होती है। और ईश्वरीय ज्ञान क्या कहता है? शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है ज्ञान के बारे में, स्त्रियों के बारे में? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवताएं रमण करते हैं। ये है अंतिम निर्णय कि पेट्रोल श्रेष्ठ है, ज्यादा कीमती है, या ज्ञान जल ज्यादा कीमती है? ज्ञान जल ज्यादा कीमती है। भगवान को जगाने के लिए, हे देवताओं अब सोने का टाइम नहीं है, अब जग जाओ, अब हम आ गए। चाणक्य ने शास्त्र बेचकर चंद्रगुप्त के पढ़ाई के लिए लगाई, तो कैसे देर में कैसे? चंद्रगुप्त ने शास्त्र बेचकर चाणक्य ने शास्त्र बेचकर चंद्रगुप्त की पढ़ाई में पैसा लगाया। तो इसका अर्थ शास्त्रों में कोई पढ़ाई है क्या? ये द्वापर युग के आदि की बात है, या मध्य की बात है, या अंत की बात है? कब की बात है? द्वापर के आदि की बात है। आदि में सात्विक स्टेज होती है युग की, या तामसी स्टेज होती है? सात्विक स्टेज होती है। जब सात्विक स्टेज थी उस समय गीता शास्त्र को ही सर्वोपरि मानते थे, और शास्त्रों को इतना ऊंचा नहीं मानते थे। सदगति देने वाली श्रीमद् भगवत गीता है, ऐसा ही बुद्धि में था। बाद में अनेक मनुष्यों के द्वारा अनेक शास्त्र लिखे गए, तो बुद्धि में अनेकता भरेगी, एकता भरेगी। अनेकता भर गई तो चाणक्य ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया है? क्या किया? अच्छा काम किया। सप्त ऋषि हैं, और जो एक बाप दादा है वो तो अलग है। क्या? इसलिए बोला वो 7 और 8 ये सब वैल्यूबल हैं, लेकिन जब अंगूठी बनाते हैं तो 9 रत्न डालते हैं। 9 में एक वैल्यूबल है, नहीं 8 वैल्यूबल है और 9वां वैल्यूलेस है। उसकी बात नहीं है यहाँ पर 8 की बात है। तो जो 9 है उनमें एक बीच में होता है मुखिया, और 8 चारों तरफ है। 8 जो चारों तरफ है उनमें एक मिक्स है वैल्यूलेस, तो 7 ही रह गए। तो 7 वैल्यूबल नहीं है उतने जितना एक वैल्यूबल है। तो एक है बाप दादा, कंबाइंड पार्टधारी। और बोला 4 दाल और आलू खाएगा तो शरीर का सारे तंदुरुस्त हो जाता है, शरीर तंदुरुस्त लगता है। 4 दाल आलू खाएगा तो शरीर तंदुरुस्त। दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन। डायबिटीज है, दूसरा बीमारी है, क्या करें?
यज्ञ के आदि में जिनको गहरी गहरी बीमारियां थी उनको छाछ और बाजरे की रोटी 15 दिन तक खिलाई और सब स्वस्थ बने रहे। यज्ञ की आदि की बात है जब सेंटर्स खुलना भी नहीं शुरू हुए थे उतने। ये भावना जो है वो बहुत बड़ी चीज है। जहाँ सात्विक भावना होती है वहाँ बात ही बदल जाती है। कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, उसके ऊपर अगर भावना नहीं है, विश्वास नहीं है तो दवाई काम ही नहीं करेगी। तो क्या करोगे? दाल चावल आलू खाना शुरू करोगे या नहीं? है जबरदस्ती भावना पैदा करोगे। और पांडवों को अज्ञातवास होता है, अज्ञातवास में जाना पड़ता है। आपको भी जाना पड़ेगा, बाप को जाना पड़ता है कि नहीं अज्ञातवास में? हैं? अरे तुम्हारे बेहद के बाप को अज्ञातवास में जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है? तो तुमको नहीं जाना पड़ेगा। अरे अस्त्र दिखाओगे तो लोग पहचान नहीं जाएंगे, अरे ये तो वो ही है? तुम्हारा बाप पब्लिक में जाकर के ये सारे अस्त्र शस्त्र ज्ञान के दिखाएगा तो लोग पहचान नहीं जाएंगे, यही है यही है यही है। पकड़ो, नहीं पहचानेगा तो उठा के रख दो छुपा के। और हाथ उठा दो। है उसने देह अहंकार दिखाया होगा बाप को, है? बाप का डायरेक्शन हो और अम्मा का डायरेक्शन हो, ज्यादा ऊंचा कौन है? अम्मा का डायरेक्शन था, लेकिन अम्मा किसके कंट्रोल में? बाप के कंट्रोल में। तो फिर बाप की मानना पड़े ना। हाँ जी। आपने बताया बाड़ी में कि बाप दादा ने तुम बच्चों को स्वर्ग की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना? स्वर्ग की सौगात नहीं दी है, उल्टा पलटा मत बोलो। नई दुनिया की सौगात दी है, माना नई दुनिया का फाउंडेशन डाला गया है। नई दुनिया का जो फाउंडेशन डाला गया है उसकी सौगात तुम बच्चों को मिल गई है। हाँ तो ये तुम बच्चे आना जाना करते हो ना? हाँ ऐसा पूछा। तो आपने अभी बताया कि जो सरेंडर वर्ग है वही वहाँ पे आना जाना, कुछ लोग नहीं, उनमें भी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उन्हीं को पता है, दूसरों को पता नहीं है। बाकी जो पुरुषार्थी हैं, बाकी जो पुरुषार्थी हैं, हाँ जैसे घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, घर गृहस्थ में से ही निकले हुए आए हुए सरेंडर हुए हैं। नहीं जो सरेंडर नहीं हुए हैं, घर गृहस्थ में रहते ही पुरुषार्थ। अच्छा, सरेंडर हुए हैं वो भी नहीं जानते हैं। जो सरेंडर नहीं हुए हैं वो तो यस सर्वे कमा समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिनके काम विकार के संकल्प पूरे नहीं है वो घर गृहस्थ को छोड़ने वाले नहीं है, चार दीवारी को छोड़ने वाले नहीं है, धंधा दौरी छोड़ने वाले नहीं है। एक ही चीज मिलेगी, या तो पवित्र धाम मिलेगा या तो अपवित्र दुनिया मिलेगी। हाँ, बाबा ने क्या कहा? घर गृहस्थ में रह के, लेकिन घर गृहस्थ में रहने का मतलब ये है कि जैसे बाप बेहद का गृहस्थी है, घर गृहस्थ में रहता है, लेकिन बुद्धि उपराम है या कीचड़ में दबी हुई है। बहुत सारे पुरुषार्थी ऐसे भी होगा ज्ञान में जो घर गृहस्थ रहते हैं, उनका भी बुद्धि उपराम हो सकता है। हाँ, तो वो आना जाना कर रहे हैं।
घर गृहस्थी वालों को तो घर गृहस्थ वाले भी आना जाना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे। अच्छा, जो नहीं आना जाना कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी बुद्धि काम विकार में लिप्त है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो नहीं पा रहे। हाँ, वो धंधे धोरी की दुनिया छोड़ नहीं पा रहे। बाप कहता है बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं, तुम्हें धंधा धोरी की दुनिया का करने का क्या मतलब है। जिसकी बुद्धि में दुनिया के धंधे धोरी नहीं छूट रहे हैं उससे पाप बनेगा या नहीं बनेगा। तो पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जो यज्ञ में सरेंडर हो जाते हैं, जो भी कर्म करेंगे यज्ञ के लिए करेंगे या दुनिया के धंधे धोरी के लिए करेंगे, तो उनके पाप बनेंगे हैं? नहीं बनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा है कि सरेंडर करने के लिए, यज्ञ में सरेंडर करने के लिए बहनों को सरेंडर नहीं किया जाता है। बहनों को सरेंडर नहीं किया जाता है, भाइयों को करते हैं, आओ सरेंडर कर दे तुम्हें। जब तक बैल बना है, जब तक बैल बना है, हाँ, तब तक पुरुषार्थ बाबा के योग्य तो पुरुषार्थ नहीं हुआ है। यज्ञ में जाने के सरेंडर होने तो के। भाइयों की बात करो ना, बहनों की बात क्यों करे। बहनों को सरेंडर नहीं किया जाता है। बैल, हाँ वो तो ठीक है। गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैल पाल तो नहीं गाया हुआ है। तुम क्या समझते हो कि बैलों को भी चांस मिल जाए हैं? हम ये कह रहे हैं कि बाबा ने बहनों को सरेंडर करने की अनुमति नहीं दी है। हाँ, नहीं, बाबा ने कहा तुम अपने को सरेंडर समझो, सरेंडर समझ करके चलो। बाकी स्टाम्प पेपर पर लिख करके तुमको सरेंडर नहीं किया जाएगा। आज तुमको सरेंडर कर दिया जाए और कल तुम बैलपना शुरू कर दो खुलेआम बाजार, तब क्या करेंगे? बाबा यहाँ सरेंडर होते भी अगर हर गृहस्थ में रहे तो भी तो उसका प्रमाण कोई नहीं दे सकता है कि हम लोग दे सकता है। तन मन धन समय संपर्क संबंधी सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण। जैसे बाप चलाना चाहेगा वैसे चलेंगे, तो क्यों नहीं सरेंडर है? घर गृहस्थी में है तो उसकी प्रमाण बुद्धि को अपने घर गृहस्थी में भी लगानी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगी। ये जरूरी है। तो सरेंडर कहाँ हुआ? सरेंडर नहीं हुआ तो सरेंडर एक से जब अभी देखना आगे चल के युगलों की कैसी महिमा निकलती है। ऐसे युगल भी निकलेंगे जो घर गृहस्थ में रह करके और पूरा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। अर्जुन गृहस्थी था या भगवान के प्रति सरेंडर हो गया था? गृहस्थी था। कोई परिवार का बाबा ऐसे है कि जहाँ पे अकेले चलते हैं। पति चलता है तो पत्नी नहीं चलती, पति चलती है तो पति नहीं चलता है, भाई चलता है तो और नहीं चलते। आगे चल के और देख लेना कौन पति कौन पतना। बाबा आपकी बात जो है यही है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इस तरह के बनते हैं कि लोगों को गृहस्थी में रहना पड़ता है माने राजा है कि मजबूरी है? तो फिर राजा कैसे बनेंगे? जो यहाँ ब्राह्मण जीवन में मजबूर है, मजबूत नहीं है, वो राजा कैसे बनेंगे? सरेंडर हो जाएंगे माने नाक पूरी रगड़ जाएगी तब सरेंडर हो जाएंगे। गले से ऊपर पानी चला जाएगा तब सरेंडर हो जाएंगे। अब हम लोग गीता पाठशाला में जाते हैं ज्ञान सुनने के लिए। गीता पाठशाला में वही जाते हैं जो घर गृहस्थी वाले होते हैं, और घर गृहस्थी में इधर उधर का सबका धक्का लगा रहता है। उस तरह की घर से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक और कहीं सरेंडर होने का तो कैसे सोचा जाता है? मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मुक्ति नहीं मिलेगी। ये पेड़ किसने पकड़ा हुआ है? पकड़ा नहीं है, पकड़ा। अरे गिरी हस्ती का पेड़ किसने पकड़ा हुआ है? जिसका सिंगल भाई या माता अगर ध्यान में चल रही है,
सिंगल भाई या माता ज्ञान में चल रही है तो पूरे परिवार को छोड़ के तो यज्ञ में जाने से पहले बाबा ने वहाँ किया है कि यज्ञ की परवरिश घर की परवरिश भी तुमको करनी है, घर की परवरिश भी तुमको करनी है। हाँ तो बाबा सबको छुट्टी देता है क्या कि आकर के ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हो जाओ? देता है? जो परवरिश कर रहे हैं अरे पहले जवाब दो। बाबा जितने भी भाई लोग आते हैं उन सबको परमिशन दे देता है कि ईश्वरीय यज्ञ में आकर के समर्पित हो जाओ? नहीं देता। कैसे आना जाना करेंगे बताइए? कैसे आना जाना करेंगे? 1 घंटे ही तो आना जाना है, और क्या करना? 1 घंटे के पुरुषार्थ से क्या पुरुषार्थ हो रहा है हमारा? 1 घंटे 24 घंटे कर्म करो और बाप को याद करो। कर्म योगी हो कि कर्म अलग है योग अलग है? ये बात तो आप लास्ट में बता रहे हैं। ये बात अभी लास्ट में पता चली। अभी तक कर्म खूब करते रहे, धड़ाधड़ कर्म करते रहो, याद मत करो बिल्कुल। अभी तक इनको पता ही नहीं था। अरे गीता में कर्मयोग की बात आई है, कर्मयोगी बनो। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, हम खुद भी प्रवृत्ति मार्ग के हैं, हम निवृत्ति मार्ग के नहीं हैं। जब हमारा कर्म भी प्रवृत्ति मार्ग का है, कर्म भी करें और साथ में याद भी करें। और जो सरेंडर है उनके लिए जो लोग करेंगे कर्मयोग के अलावा, हाँ वो भी करें, वो भी कर्म करें। किसी को खाना खिलाते हैं, बाप को याद करते जाएं, खाना खिलाते जाएं, ताकि बुद्धि में रहे हम व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? यज्ञ पिता की सेवा कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ? अरे लो, अंतर ही नहीं हुआ। ये दोनों में अंतर क्या हुआ? एक व्यक्ति की सेवा करना और एक यज्ञ पिता की सेवा करना, अंतर नहीं हुआ। जब हम अपने घर गृहस्थी में जब हम खाना खाने बैठते हैं, खाना बनाने बैठते हैं, तो हमको भी ये बात याद रहती है हाँ कि हम यज्ञ का खाते हैं, यज्ञ पिता से लेकर खाते हैं। हाँ। तो जब इस बात को और घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, तब रोते काहे के लिए? यही तो बात आज मुरली में बताई। यही बात बताइए, मत रो ना, यही बात बताइए। ट्रस्टी होकर के रहो। ले लिया तो ले लिया, गया तो गया। अरे गोल्डन फॉरेस्ट में यज्ञ का सारा पैसा चला गया ना। अब वो भगवान बाप रोएगा बैठ करके क्या? हाँ यज्ञ का पैसा सारा चला गया। इसको कहते हैं कीचड़ में कमल फूल समान रहो। ये कीचड़ की दुनिया है, भले कीचड़ कितना भी हो, लेकिन हम डूबने वाले नहीं। मेरा ये पूछना था कि घर गृहस्थी वालों को वहाँ पे आना जाना कैसे होगा वो बता दीजिए। ओहो, बता दिया। घर गृहस्थ में रहने वाले भी हैं ऐसे इक्का दुक्का चौका जो आना जाना करते हैं और घर गृहस्थ में भी रह रहे हैं, घर गृहस्थ संभाल रहे हैं। आपकी बुद्धि में बात क्यों नहीं बैठ रही है? बात बैठी हो इसीलिए इसीलिए पूछ क्यों रहे? जब बात का जवाब दे दिया, अब बार बार क्यों पूछ रहे? थोड़ा साफ कर दीजिए ना उसको। अच्छा साफ कर दिया। और साफ अभी आपने कहा कि कुछ है घर गृहस्थी वाले कुछ है जो वहाँ पे आना जाना करते हैं। हाँ घर गृहस्थ वाले भी है, कुछ है, ज्यादा नहीं है। सरेंडर्ड वालों की संख्या ज्यादा है। माने सहज क्या हुआ? सहज सरेंडर होकर के नई दुनिया में आना जाना सहज हुआ, या नॉन सरेंडर होकर के घर गृहस्थ में रह करके नई दुनिया में आना जाना सहज हुआ? सरेंडर होकर के सहज। सब चिंताएं खत्म, न कपड़े की चिंता है, न बीवी की चिंता है, न बाल बच्चों की चिंता है, न मकान की चिंता है। कल गिरता हो सो आज गिर जाए, हमको तो वो दूसरा मकान दे ही देगा रहने के लिए। अरे बाप आया हुआ है, बेहद का बाप है, वो क्या नहीं करेगा?
बोलो। ज्ञान पढ़ने के पीछे है भक्ति, है ज्ञान पढ़ने के पीछे भक्ति है, इधर ज्ञान बीच में भगवान है। हाँ जी। तो ये आगे ऐसे सीन होंगे क्या सर? है आगे ऐसे ही नजारा होगा सर? कैसे? भक्ति इधर ज्ञान बीच में भगवान। दुनिया में एक तरफ भक्ति है, दूसरी तरफ ज्ञान है, भगवान बीच में नहीं है। भक्तों को लात मार देगा क्या? मार देगा? नहीं। अरे भगवान के तो भक्त भी है, प्यारे, प्रजा भी है। जो बाप है, बेहद का बाप, उसके भक्त भी है, प्रजा भी है, उसके वारसदार भी है, उसके दास दासी भी है, उसके राज्य को चलाने वाले राज्याधिकारी भी है, छोटे से लेके बड़े तक परिवार भी है। नवदा भक्ति कहा गया है? नवदा भक्ति। हाँ जी, हाँ। नवदा भक्ति क्या कहाँ गया? हाँ, नवदा भक्ति है। हाँ। 2014 पूरा होने आया है, 2014 पूरा होने आया है। और अभी याद में बैठते हैं तो मनन कीर्तन की सेकेंडरी याद रहती है, बिंदु की याद कितनी परसेंटेज में नहीं होती है, तो फिर कैसे होंगे? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। ये तो आपके ऊपर है। जितना जितना ज्ञान बुद्धि में गहराई तक बैठता जाएगा, उतना उतना आगे बढ़ते जाएंगे पुरुषार्थ में, खुशी भी बढ़ती जाएगी, उमंग उत्साह भी बढ़ता जाएगा। और भक्ति में शनि को मानते हैं। इसको शनि शनि ब्राह्मण बोलते हैं कि आपको 2 महीने का शनि लगा हुआ है। ब्राह्मण लोग जो है उन लोग बोलते हैं कि आपको 2 महीने का शनि लगा हुआ है, कोई भी काम सक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये जो है सूर्यवंश, हम लोग तो ज्ञान में है, सूर्यवंशी बच्चे और चंद्रवंशी बच्चे, इन लोगों के लाभ होता है, इन लोग को डरने के बाद में 9 धर्म है। कितने हैं? 9 धर्म है, 9 ग्रह है, 9 ब्राह्मणों की कुरियां हैं और 9 बीज हैं। तो जो 9 बीज हैं, जिनके 9 ग्रह तैयार होते हैं, उनकी शरण में जाने वाले उनकी दशा को पकड़ते हैं। मान लो कोई ने बृहस्पति की दशा पकड़ी, बृहस्पति के संरक्षण में रह रहा है, तो किसकी दशा में है? बृहस्पति की दशा में। और किसी ने सबसे नीचे की दशा पकड़ ली, राहु की, उसके संरक्षण में पहुंच गया और बाप को छोड़ दिया, तो किसकी दशा आ गई? राहु की दशा आ गई। ऐसे ही है। और ओम शांति।